एनवायरनमेंट से अफेक्ट नहीं होते हैं। क्लियर है भाई? क्लियर? डन? नहीं आई बात समझ? मुझे लग रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। हाँ बोल। बोल भूवी बोल। हाँ पूछो पूछो। वहाँ एनसीईआरटी में जाकर देखो, प्लांट किंगडम में नीचे नीचे लाइन लिखी होगी फर्स्ट पेज पे, नीचे से तीसरी चौथी लाइन होगी शायद। कह रहा है वेजिटेटिव करेक्टर, जो वेजिटेटिव करेक्टर्स होते हैं वो मोर इजीली अफेक्ट होते हैं एनवायरनमेंट से। इसलिए नेचुरल क्लासिफिकेशन के अंदर ज्यादा वेटेज जो दी गई वो सेक्सुअल करेक्टर को दी गई, फ्लोरल करेक्टर को दी गई या फिर रिप्रोडक्टिव को दी गई एज कंपेयर टू वेजिटेटिव। क्यों? क्योंकि जो वेजिटेटिव करेक्टर्स होते हैं आर मोर इजीली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। ये लाइन लिखी हुई मिल जाएगी। डन? 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 अब आता है बच्चों फोर्थ। फोर्थ वाला कौन सा था बच्चों? फिनेटिक और या फिर कहें न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। फिनेटिक। अरे समझ में आया ना चैप्टर नंबर 1 के साथ मैंने कैसे चैप्टर नंबर 3 को ऐड किया है? ये वहीं पढ़ना था, एनसीईआरटी ने यहां दी। क्लियर है ना भाई? बच्चों ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ सिमिलैरिटीज, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर इसमें किसका इस्तेमाल किया जाएगा? अच्छा, इसके अंदर क्या क्या ऑब्जर्व किया जाएगा? जितने भी ऑब्जर्वेबल करेक्टर हैं, जितने भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जितने भी, जितने मर्जी। अब एक दो की कोई लिमिटेशन नहीं है। आर्टिफिशियल में तो कितना था? एक या दो। आर्टिफिशियल में तो कितना था? एक या दो या फिर फ्यू। यहाँ तो जितने भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑल ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। लाइट गई भाई। ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक हैं सभी को यहाँ कंसीडर किया जाएगा, जितने भी। बोलो भाई। तो बोलो अब अपना, आप तो कंपेयर कर नहीं पाओगे, तो यहाँ किसकी मदद ली जाएगी? कंप्यूटर। किसकी मदद से? बच्चों कंप्यूटर की मदद से, यूजिंग कंप्यूटर्स। हाँ, किसका सहारा लो? कंप्यूटर का सहारा लोगे। किसका लोगे बच्चों? कंप्यूटर। क्या से? बताता हूँ। जैसे मान लो ये तुम्हारा टुचुक टुचुक है। ये क्या है बच्चों? तुम्हारा टुचुक टुचुक। ये क्या है? तुम्हारा टुचुक टुचुक। टुचुक टुचुक समझे? कंप्यूटर। और ये है तुम्हारा कीबोर्ड। ठीक है? ये टुचुक टुचुक। आपने एक प्लांट लिया। आपने क्या लिया? एक प्लांट लिया। जैसे मान लो एक प्लांट लिया आपने, जैसे मान लो ये एक प्लांट लिया, और इस एक प्लांट के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक आपने नोट करे, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक आपने ऑब्जर्व करे, प्लांट लिया, इस प्लांट के अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक थे, जितने भी ऑब्जर्व कर लेने वाले कैरेक्टरिस्टिक थे, उन सबको नोट किया और उन सबको एक कोड दिया। क्या दिया? क्या दिया? कोड दिया। क्या दिया? जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर थे, कोड दिया। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक की भाषा नहीं समझता, कंप्यूटर कोड की भाषा समझता है। पता है ना भाई? तो हर कैरेक्टरिस्टिक को एक कोड दिया। अरे कोडिंग चलती है ना कंप्यूटर में। तो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक आपने, जितने भी कैरेक्टर्स आपने ऑब्जर्व करे, हर कैरेक्टर को नोट किया और उसको एक कोड दिया। ठीक है? और उसको कहाँ भर दिया? कंप्यूटर में भर दिया। ठीक है? कंप्यूटर में आपने भर दिया, यहाँ सारी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर कर दी। ठीक है? एक प्लांट। अब आपने बी प्लांट लिया। एक प्लांट लिया, कौन सा प्लांट लिया? बी प्लांट। उस प्लांट के भी सारे जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर्स थे, जो ए के थे देखे थे, वैसे ही बी के भी सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को आपने देखा और उसको भी कहाँ स्टोर कर दिया? कंप्यूटर में स्टोर कर दिया। कोड दिया, कोड दे ही दिया पहले और स्टोर कर दिया। आपने पाया कि ए और बी के जो कैरेक्टर्स हैं वो 13 मैच कर रहे हैं।
13 क्या कर रहे हैं, 13 कैरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। उसी तरीके से आपने एक सी प्लांट लिया और सी प्लांट के देखा तो आपने देखा कि इसके जितने भी कैरेक्टर्स थे उन कैरेक्टर्स को यहाँ पे स्टोर कर दिया और आपने देखा कि ए और सी के कितने कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, 79 कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। कितने कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं, 79। कितने 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 79। आपने एंटर का बटन दबाया, जैसे ही आपने एंटर का होगा पास पास और जिसके कैरेक्टर में कम सिमिलैरिटी होगी वो होगा दूर दूर, सी या बी। ए के पास कौन होगा, सी या बी? ए के नजदीक कौन होगा, सी। सिंपल सी बात है, समझ गए? मतलब जितने भी आपने प्लांट ऑब्जर्व करे उन प्लांट्स के सारे कैरेक्टर्स आपने क्या करा, यहाँ कंप्यूटर की मदद ली जाएगी क्योंकि आप मैनुअली तो इसको कर पाना पॉसिबल है नहीं। आपने प्लांट लिया, उस प्लांट के सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जैसे मान लो एक लीफ लिया आपने, ठीक है, एक कैरेक्टर चुन लिया लीफ और उस लीफ के अंदर विनेशन, शेप, कलर, साइज सारे कैरेक्टर आपने देखे। उसी तरीके से स्टेम के सारे कैरेक्टर देखे। तो जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं उन सारे ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को कोड देके कंप्यूटर में भर दिया। ए का भर दिया, उसी तरीके से बी का भर दिया, उसी तरीके से सी के कैरेक्टर भर दिए भाई, सबके कैरेक्टर्स कंप्यूटर में भर दिए। बोला हाँ या ना, इतनी बात भाई। जितने कैरेक्टर्स ऑब्जर्व कर सकते थे आपने करे, जितने भी ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर थे ऑब्जर्व करे, ए के भी, बी के भी और सी के भी, उनको काम भर दिया, कंप्यूटर में भर दिया कोडिंग करके। उसके बाद आपने एंटर का बटन दबाया, पुचुक। अब एंटर का बटन दबाया, जिसमें सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी होगी वो दो प्लांट पास पास होंगे या दूर दूर, जिनमें सबसे ज्यादा होगी कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी वो तो हो जाएंगे पास पास। ए और सी, ए और सी, ए और सी के बीच में 79 कैरेक्टर सिमिलर थे। ए और बी के बीच में 13 कैरेक्टर सिमिलर थे। तो मुझे बताओ ए के नजदीक कौन होगा, सी या बी? अरेंज कर रहे हो ना, क्लासिफिकेशन कर रहे हो, सिंपल सी बात है, सी। ये तो समझा? बोलो भाई, क्लियर? तो यहाँ नोट करने, समझ में आया? यहाँ नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है कि इस क्लासिफिकेशन के अंदर, इन दिस क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंस जो दी गई, इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन टू एनी वन कैरेक्टर, यानी किसी एक कैरेक्टर को खास इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। इन दिस क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंस इज नॉट गिवन टू एनी वन कैरेक्टर। किसी एक कैरेक्टर को मतलब कहने का कोई एक कैरेक्टर अपने आप में 30 मार्क खान नहीं है, तो एनी वन कैरेक्टर। यहाँ ऑल कैरेक्टर्स